भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति। भाविक पटेल जी ने अपनी समस्या एवं अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। लिख रहे हैं, प्रणाम गुरु जी। भाविक जी खुश रहिए, माता रानी एवं सद्गुरुदेव की कृपा आपके सर पर हमेशा बनी रहे। मेरी एक समस्या है कि साधना करते करते मेरा शुगर लेवल 380 आ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? आपकी यह समस्या अपने आप में स्वास्थ्य से संबंधित है। साधना करते करते शुगर लेवल 380 आ रहा है। वैसे मैंने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष कोई रिसर्च नहीं किया है शरीर से संबंधित, क्योंकि मेरा विषय ही कुंडलिनी जागरण रहा है और मैंने जितने भी प्रयोग किए वे सारे के सारे इसी विषय पर आधारित रहे हैं। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, यदि इस संबंध में स्वामी रामदेव जी महाराज के चैनल के माध्यम से अगर परामर्श किया जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। हाँ, इसका क्या कारण हो सकता है? तो कारण एक चिकित्सक ही बेहतर तरीके से बता सकता है, क्योंकि इस विषय पर मेरा कोई खास रिसर्च नहीं है। आगे आपने लिखा है दूसरा प्रश्न कि कुंडलिनी जागरण से कौन कौन से रोग मिट सकते हैं, सलाह देने की कृपा करें। हाँ, यह मेरा प्रश्न है। कुंडलिनी जागरण से मैं मानता हूं अधिकांश रोगों को मिटाया जा सकता है, लेकिन यह एक विज्ञान है, चमत्कार नहीं। आपके शरीर पर ऊर्जा का जैसे जैसे प्रभाव होता है वैसे वैसे आपके अंदर से पूरा सिस्टम बदल जाता है। आपका प्रत्येक ऑर्गन अच्छी तरह से कार्य करने लगता है। आपके चेहरे में चमक तब आएगी जब आपके अंदर से सब कुछ ठीक होने लगेगा या हो जाएगा। आपके बाहर कुछ भी रूपांतरण तब दिखाई देगा जब आपके अंदर बहुत कुछ बदल चुका होगा। इसलिए आप गहराई से साधना करेंगे तब आपके रोग मिटेंगे, न कि औपचारिकता से। आपने सोचा 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2-4 महीने कुंडलिनी साधना करी और फिर साधना छोड़ दी। इससे काम चलने वाला नहीं है। इसे आपको उसी तरीके से अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा जिस प्रकार से भोजन करना आपकी दैनिक आवश्यकता है। प्रतिदिन दैनिक कार्य जो हम करते हैं वे हमारी नियमित आवश्यकता हैं। उसी प्रकार से यदि आप जप, तप, ध्यान, प्राणायाम, आसन आदि को अपनी आवश्यकता समझ लें तो निश्चित रूप से ऐसा कोई रोग नहीं है
जिसे इस पथ पर चलते हुए नहीं मिटाया जा सकता। हाँ, इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यदि आप चाहें तो माँ के धाम में आ सकते हैं। यहाँ पर 4-5 दिन या 1 हफ्ता भी आप रहेंगे तो रह सकते हैं। शिविर में नहीं लगाता हूँ। किसी की व्यक्तिगत समस्या हो तो इकल्ला व्यक्ति या 2 व्यक्ति आ सकते हैं। जैसी भी माँ ने व्यवस्था कर दी है, रहने के लिए पर्याप्त है। जितनी सेवा मैं आप सबकी यहाँ पर कर सकता हूँ हो जाएगी। आप आसन सीखेंगे, आसनों की विधि सीखेंगे। आसन करना ही नहीं, आसन कैसे किए जाते हैं यह आवश्यक है। अब तक मैंने आसनों से संबंधित कोई वीडियो चैनल पर नहीं डाले हैं। आता तो बहुत कुछ है, क्योंकि कुंडलिनी साधना तो बाद में सीखी है। पहले तो मैं आसन विज्ञान का ही ज्ञाता रहा हूँ। इसलिए अधिकांश जितने भी आसन हैं वे सभी बहुत बेहतर तरीके से सिखा भी सकता हूँ, लेकिन उनका अपना विज्ञान है, अपना अभ्यास है, अपना एक सिस्टम है। उस पर मैंने रिसर्च अवश्य किया है कि किस आसन को किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसका परिणाम यदि गलत तरीके से करते हैं तो कैसा रहता है, सही तरीके से करते हैं तो कैसा रहता है, खड़े होकर आसन पहले करें या बाद में करें, बैठ करके आसन कब करें, सूर्य नमस्कार कब करें, शीर्षासन को कैसे किया जाए और उसे कब करें, किस तरीके से करें, अपना एक सिस्टम है। और उस सिस्टम का जब आप अनुसरण करते हैं तो आपके अंदर से सब कुछ बदलता है। बीमारियां बाहर से नहीं, बीमारियां आपके अंदर से जन्म लेती है, पैदा होती है। आज मैं बता देता हूं, 21 वर्ष की उम्र में मैं अस्थमेटिक पेशेंट था, 100% अस्थमेटिक, अत्यधिक अस्थमा। और मेरे जीवन पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह था कि मैं जीऊंगा तो कैसे, क्योंकि दमा तो दम के साथ ही जाता है। लेकिन मैंने दमे का दम निकाल दिया है। वो मेरे से कोसों दूर भाग गया है। साहस होना चाहिए। व्यक्ति जब हारता नहीं है तो समस्याएं उससे हार जाती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं संसार की जिसे आप मिटा ना सकें, लेकिन आपके अंदर संकल्प शक्ति होनी चाहिए। आपका संकल्प यदि दृढ़ है, अटल है, तो आप अपने आप को कहाँ ले जा सकते हैं यह आपको अनुमान भी नहीं है। बस इंसान के अंदर अपने आप को ऊंचा उठाने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चुनौतियां तो आती है, लेकिन उनसे लड़ने का साहस आपके अंदर होना चाहिए। भगवान राम के जीवन में यदि चुनौतियां नहीं होती तो क्या आज हम उन्हें भगवान मानते? भगवान श्री कृष्ण के जीवन में यदि संघर्ष नहीं होता तो क्या आज हम उन्हें भगवान मानते? भगवान बजरंग बली के जीवन में इतना संघर्ष नहीं होता, इतने बड़े बड़े कार्य उन्होंने नहीं किए होते, तो क्या आज हम उन्हें भगवान मानते? जितने भी अवतारी पुरुष हैं, जितनी भी चेतनाएं हैं, उनके जीवन में समस्याएं थी, संघर्ष थे, इसीलिए
वे महान हैं, हम उन्हें पूजते हैं। हमारे जीवन में जितने संघर्ष होंगे हम भी उतने ही निखरेंगे। संघर्ष हमें रूपांतरित करने की प्रक्रिया का नाम है। उनसे डरना एवं घबराना नहीं चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और उनसे लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। कैसे लड़ें और कैसे जीतें, यह अपने आप में एक रिसर्च प्रक्रिया है। यह जंग है इस जीवन की। जो हौसले से लड़ता है वह जीत जाता है और जो हौसला हार जाता है वह टूट जाता है। आप प्राणायाम, मंत्र जप, आसन और सबसे महत्वपूर्ण दिनचर्या, प्रातःकाल 4 बजे उठने का नियम बना लीजिए। 4 बजे उठना ही है। दैनिक कर्मों से निवृत्त हो करके आप आसनों का अभ्यास कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, मुख्य आसन जो भी आप कर सके कीजिए और करने के पश्चात प्राणायाम कीजिए, उन्हीं के साथ कर लीजिए। ध्यान कीजिए, स्नान करने के बाद में मंत्र जप कीजिए। हवन यदि कर सकें, सीख सके तो कीजिए, नहीं कर सके कोई बात नहीं।